पहला सवाल, जीव विज्ञान का पिता बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, मेंडल को। इसमें से सही जवाब होगा अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा है, जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस है। जीन है, कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जीव द्रव। इसमें सही जवाब होगा जीव द्रव को हम लोग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का पता, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था? स्लाइडेन साहब ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, स्वान ने किया था, डार्विन ने किया था। जिसमें सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम पता लगाया था। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस, पावर सेंटर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, एंड कोशिका द्रव को कहा जाता है। इसमें सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित यानी अंतर यानी डिफरेंस करती है? कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, इनमें से सभी। तो इनमें से सही होगा डी का जो है, ये सभी जवाब क्या होंगे? सही होंगे। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर है राइबोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम्स, रिक्तिका एंड सेंट्रोसोम। जिसमें से सही जवाब होगा लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? वाटसन तथा क्रिक ने, स्लाइडन एंड स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। तो इसमें सही जवाब होगा वाटसन तथा क्रिक ने किया था। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिकीय श्वसन करना, कोशिकीय परिवहन करना, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसमें सही जवाब होगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का क्या है? प्रमुख कार्य है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का पाया जाता है कोशिका भित्ति में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, राइबोसोम्स। इसमें सही जवाब होगा कोशिका द्रव में पाया जाता है। आनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? लेमार्क को कहा जाता है, डार्विन्स, मेंडल्स और अरस्तु। इसमें सही जवाब होगा मेंडल्स को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, 47, 56 और 57। इसमें सही जवाब होगा 46 होती है। अगर पेयर्स में देखें तो ये क्या होगा? 23 जोड़ा क्या होता है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज इनमें से कौन से हैं? वर्धानता है, हेमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो हैं क्या है? आनुवांशिक रोग हैं, तो इसलिए आंसर डी होंगे। अगला है, लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हों, XY गुणसूत्र हों, XY गुणसूत्र हों, XXX गुणसूत्र हों। इसमें सही जवाब होगा XY गुणसूत्र हों, तब क्या होगा? लड़का पैदा होगा। हेमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में लक्षण दिखलाई देते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है और रक्त में श्वेत रक्त कण हो जाते हैं। इसमें सही जवाब होगा रक्त का बहना बंद नहीं होता है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल सिंथेसिस किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने, वाटसन ने, हरिगोविंद खुराना साहब ने और रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हरिगोविंद सिंह खुराना जो है उन्हें क्या किया था? जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया। अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन का नाम क्या है? प्रतिपादक का नाम क्या है? पहला चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, हरिगोविंद खुराना। इसमें सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन क्या है? नेचुरल चयन सिद्धांत के क्या है? प्रतिपादक है। आनुवांशिक यानी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? पहला है मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूँ। जिसमें सही जवाब होगा मटर यानी गार्डन पी प्लांट्स का क्या किया था? चुनाव किया था। एक वर्धमान व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल व पीला रंग, हरा व पीला रंग, लाल व नीला रंग। इसमें सही जवाब होगा लाल व हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ को कहा जाता है, पोरीफेरा, सिलोन्ड्राटा, ऑर्थोपोडा। जिसमें से सही जवाब होगा प्रोटोजोआ को कहा जाता है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा
एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? पोरीफेरा, सिलोंट्राटा, एम्फीबिया एंड प्रोटोजोआ। इसमें सही जवाब होगा प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा, क्लेमों के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, इन तीनों में से। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? राइट आंसर होगा। वास्तविक मछली, रियल फिश इनमें से कौन सी हैं? स्टार फिश हैं, ब्रिटल फिश है, हिप्पोकैम्पस है एंड सी ककम्बर्स हैं। इसमें सही जवाब होगा हिप्पोकैम्पस जो है वो रियल फिशेस हैं। मेढक किस वर्ग का जंतु है? ऑस्टिथिक्स हैं, एम्फीबियंस हैं, सरीसृप हैं, कॉन्डिथिक्स है। इसमें सही जवाब होगा एम्फीबियंस हैं, यानी उभयचर हैं। स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है या होता है? कितने कोष्ठों का होता है? 2, 3, 4, 5। इसमें सही जवाब होगा 4 कोष्ठ यानी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। स्तनधारी वर्ग मेमेलियंस क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य और व्हेल। जिसमें सही जवाब होगा बकरी में होता है। मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल, मुख। जिसमें सही जवाब होगा गिल। सबसे बड़ा स्तनधारी मेमेलियंस का नाम क्या है? हाथी है, डॉल्फिन है, मनुष्य है, ब्लू व्हेल। जिसमें सही जवाब होगा ब्लू व्हेल क्या है? वो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू है, कीवी है, ह्यूमिंग बर्ड्स है एंड गौरैया। जिसमें सही जवाब होगा हमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। कशेरुक जंतु यानी वर्टिब्रेट्स के शरीर का सर्वाधिक कठोर हिस्सा या भाग कौन सा होता है? एनामेल, दांत, जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी। इसमें सही जवाब होगा एनामेल जो है वह क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है। व्हेल में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है?